ऐसा लगता है कि गुंबद खजरा से रोशनी छलक करके यहाँ पहुँचती है। हमने सुना तो ये था कि राजस्थान की सरजमीन सूखी बहुत है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी की किल्लत है, लेकिन भीलवाड़ा के इस मैदान में सारा जलथल नज़र आता है। और ये इंसानों का समंदर इस बात का ऐलान करता है कि मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ज़िंदा हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका ये जमा होना किसी इलेक्शन के प्रमोशन के लिए नहीं है। और वाह, दुनिया को ये पता है, जो जय विजय करते हुए लोगों को जमा किया जाता भी है, उनका हाल कुछ और ही होता है। वो हम मौसमों में देखते हैं, दोपहर में लाल पट्टा, शाम में नीला पट्टा, और फिर रात हो जाए तो फिर केसरी पट्टा। तो वो पट्टे बदलते रहते हैं और उस मजमे का कोई एतबार नहीं। वो 100-200 रुपये नोट पर आने वाले, वोट पर आने वाले। लेकिन मैं दुनिया से कहता हूं, आओ इस मजमे को देखो। ये पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर मौत तक एक ही पट्टा अपने गले में रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो पट्टा है निस्बत गुलामी मुस्तफ़ा का, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर 100-200 रुपये दे करके बुलाया नहीं गया, और ना ही यहाँ पर शीरनी और खाने के नाम पर बुलाया गया है। ये सारा जो मजमा आया है, हो सकता है भूखा हो सकता है इसमें मुसाफिर कसरत से हो, लेकिन दुनिया ये देख ले कि हम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की उन मोहब्बतों के वारिस हैं कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना नहीं था, बल्कि सहाबा ने हमें ये तालीम दी, जब कसरत से भूख लगती हज़रत अबू हुरैरा को, वो एक बार रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लेते थे। चेहरे रसूल को देखना भूख का भी इफाका था, मर्ज़ों का भी इफाका था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कसरत से मजमा है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आया हुआ है। और मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि ये मुझे देखने के लिए आया हुआ नहीं, या फिर हमारे कपड़े, हमारे चाल चलन को देखने आया नहीं, या लोग हमें अगर देखते भी हैं तो इसलिए नहीं कि कोई ख़ास चेहरे वाला है, बल्कि ये सारा का सारा जो कुछ भी है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बेशक हक है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि बरसों हो जाने के बाद भी आज भी हमारे दिलों के अंदर वो इश्क की गर्माहट चलती रहती है। इसी इश्क से पूरी दुनिया को घबराहट भी है, इसी इश्क से। कुछ लोग, अभी मैं बैठा तो कह रहे थे इधर से नजर नहीं आ रहे, उधर से नजर नहीं आ रहे, देखने के लिए दूर दूर से आए। मेरे अजीजों, तुम तो बहुत करीब आए, हम तो बहुतों को नजर आ रहे हैं। गुफे में बैठे हुए को भी, और अपने अपने बिल में सुराग में बैठे हुए को भी नजर आते हैं। यहां क्यों नहीं नजर आएंगे? इसलिए नजर आते हैं दूसरों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और वफादारी का अहद जो किया है, बेशक, और जब तक ये अहद पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर एक को नजर आते भी रहेंगे। और मैं सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस नारे को याद करता हूँ, जब जबले उहद पर खड़े होकर मेरे आका ने उनसे कहा था, उमर बताओ, उहद के मैदान में काफिरों ने, मुशरिकों ने 70 सहाबा को क्या जान से मार दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि पूरी फतह हो गई। अब जैसे आज के भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, किसी एक को पकड़कर मॉब लिंचिंग कर लें तो सब खत्म हो जाएगा। उहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई, और उसके बाद वहां पर आए हुए दुश्मन ये नारा लगा रहे थे
कि सब खत्म हो गए, उमर भी खत्म, अबू बकर भी खत्म, मोहम्मद भी खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नारे लग रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहयात हैं, उहद के पहाड़ की एक कोह में बैठे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर उठो और इनका जवाब दो। ये जवाब देना उमर इब्ने खत्ताब की सुन्नत है। किसी भौंकने वाले को सुन करके ये मत कहना कि भौंकता है तो भौंकने दे ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि भौंकने वालों का जवाब दो। उन लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि सब खत्म हो गए। हजरत उमर पहाड़ पर खड़े हो गए, कहा, ओ जालिमो सुनो, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में चुभते भी रहेंगे और दिलों में गड़ते भी रहेंगे। हाँ, ये इसलिए मैं अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, जवाब देना हमारा फर्ज है। हम छेड़ते नहीं और छेड़े तो छोड़ते भी नहीं। इस बात पर हम, बल्कि पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया ये चलती है। आज मुझे सुनने के लिए जितने मोमिनीन का यहां पर मजमा है, जाहिर सी बात है बहुत सारे दूसरे लोग भी सुनना चाहते हैं, हम सबको सुनाना भी चाहते हैं। इसलिए कि ये बेहतर मौका होता है कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताऊं। बेशक जब सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो सुनो कान खोल करके। सच फरमाया मौलाना अशरफ साहब ने, हुजूर की जात पर वही उंगली उठाता है जो अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, जिसने कभी इल्म की बू बात सूंघी ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला यह है, हुजूर की शान में वो उंगली उठाता है जिसकी मां बदकार होती है, जो जिना से पैदा होता है, जो हलाली नहीं होता। ये कुरान का फार्मूला है, कुरान में फरमाया गया। तो इस कैटेगरी में जितने आते हैं वो तो आज भी नजर आ रहे हैं, चीख चीख करके बताते हैं, लोगों देखो हम हलाली नहीं है। लोगों को बताते हैं, देखो लोगों हम हलाल तरीके से दुनिया में नहीं आए। सोशल मीडिया के जरिए से, दूसरे जरियों से हर बच्चा हमारा जान चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वही आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीईन। ऐ महबूब, जितने लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, उन सब के लिए मैं तन्हा काफी हूं। अल्लाह फरमा रहा है हम सब के लिए काफी हैं, और जिसके लिए अल्लाह काफी हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। एक हदीस आपने सुनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो किसी मेरे वली से दुश्मनी करता है, वली की बात है, नबी की नहीं, वली से, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है मैं अपने साथ उससे जंग का ऐलान करता हूं। जब अल्लाह के एक वली से दुश्मनी करने पर अल्लाह जंग का ऐलान करता है, तो फिर नबी से दुश्मनी का हाल क्या हो सकता है, और वो भी नबीउल अंबिया से दुश्मनी, सैयदुल अंबिया से, जिसके कदमों की बरकत से सबको विलायत मिली हो, सारे औलिया को। उस सैयदुल अंबिया से अगर कोई दुश्मनी मोल ले तो फिर रब्बे जुल जलाल उसे कहीं का नहीं छोड़ता। हाँ, उसका अंजाम तो बहुत बुरा होना है। आप ये सोचते होंगे कि भौंकने वालों को आजादी क्यों मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। ये गुस्ताख ये ना समझे कि उनको जो ढील मिली है वो इसलिए कि वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि मौला फरमाता है इसलिए हमने उन्हें ढील दे रखी है ताकि वो और गुनाह कर लें, और कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और फिर हमने उनके लिए जिल्लत वाला अजाब रखा है, जिल्लत वाला अजाब रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, तारीख उठा करके देखो कि अबू लहब बहुत भौंकता था, मरा किस तरह से। अबू जहल बड़ी गुस्ताखियां करता था, मारा किसने और मरा कहां पर। उन गुस्ताखों की एक लंबी फहरिस्त है, सब जिल्लत के साथ दुनिया से गए। वो अबू लहब जो कहता था हुजूर को कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाएं,
रब तबारक व तआला ने मेरे नबी की तरफ से दिफा किया, तब्बत यदा अबी लहब, नबी के नहीं अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब मार पड़ती है तो जानते हुआ क्या, अबू लहब को एक ऐसी बीमारी घर कर गई, उसके गले में कीड़े पड़े और वो कीड़े इस कदर सख्त हो गए कि जिस्म के अंदर पूरी बदबू और जिस्म सड़ने लगा, उसी में उसकी मौत। और अरब वालों का ये रिवाज था, जब इस तरह के कोढ़ की या ऐसी बीमारी से कोई मरता था तो उसे दफन भी नहीं करते थे, दफन नहीं किया जाता। अबू लहब के सगे बेटे या उसके जो रिश्तेदार मौजूद थे, मौत के बाद उसको उठा करके एक गड्ढे में लेकर के आए। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में धकेल दिया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उस पर डाल दिए ताकि उसकी बीमारी हम तक ना आने पाए। घर वालों ने इस इबरतनाक अंजाम तक उसे पहुंचाया। नबी के गुस्ताख अगर ये समझता है कि खैर है तो खैर नहीं है। अबू जहल बद्र की वादियों में तड़प तड़प कर खत्म हो गया। उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां करते थे, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, ऐ मौला तू अपने शेरों में से कोई, तू अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर छोड़ दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और फिर वही उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां किया करते थे, एक शेर उनके ऊपर ऐसा हमला आवर हुआ कि टुकड़ों में बदल दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने वाला वलीद बिन मुगैरा, जिसको कुरान ने कहा है ये वलदुज़्ज़िना है, जिना से पैदा हुआ। और एक असवद था जिसका नाम असवद बिन वाइल है, आस बिन वाइल है, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब है। ये वो नाम मैं बता रहा हूं जिसके लिए ये आयत नाजिल हुई, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। ये मजाक उड़ाते थे मेरे आका का, बार बार मजाक उड़ाते थे। एक बार जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप फिक्र ना करें, ये जितने मजाक उड़ाने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। जिब्राइल अमीन ने एक बार, वो तवाफ के दौरान था, वलीद बिन मुगैरा उसकी तरफ मुंह करके फूंक दिया, हदीस में मौजूद है। वलीद बिन मुगैरा के पैरों में सड़न पैदा हो गई, ऐसी सड़न कि जगह जगह से उसके पीप निकलता रहा और उसी पैरों की बीमारी में वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। आस बिन वाइल ये भी हरम में मौजूद था। जिब्राइल अमीन ने उसकी तरफ इशारा किया, उसका पेट फूल गया, लोगों को पुकारता था, बुलाता था और पकड़ कर ले जाते लोग तो अपनी दीवार से सर टकराता था, मारता था। फिर जब सर टकरा टकरा करके खत्म हुआ तो उसके पेट में पीला पानी भर चुका था। एक दो नहीं, एक लंबी फहरिस्त है गुस्ताखों की, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई की है, इस्तेहजा किया है। मौला करीम उन सबको इबरतनाक सजा अता की है और अब भी हमें देखना बाकी है, हमें देखना बाकी है। और अगर बज़ाहिर कोई अजाब नहीं आता तो अल्लाह करीम बहुत सख्त अजाब उनके लिए मुअय्यन फरमाया है। लिहाजा ऐ नौजवानों, ऐ मेरे अजीजों, आज तो मुझे अर्ज ये करना है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कि कायनात में ये चंद भौंकने वालों को अगर छोड़ दें तो मैं उन लोगों की भी एक लंबी फहरिस्त रखता हूं जिनका मेरे दीन इस्लाम से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत में सरशार होकर उन्होंने नगमे भी सुना है। वो हमारे दीन से ताल्लुक नहीं रखते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक फिलोसफर था, एक बहुत बड़ा मुहक्किक दानिश्वर गुजरा है अंग्रेज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है कि आज के दुनिया में जितने मसाइल हैं, भुखमरी हो, खुदकुशी हो, जिना हो, चोरी हो, डकैती हो, इन सब को अगर कोई हुकूमत हो या कोई क़ियादत सही कर सकती है तो सिर्फ मोहम्मद की क़ियादत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई चीज मौजूद है। कहता है अगर मोहम्मद आज भी आ जाएं तो उनकी क़ियादत में सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने देखा है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
उस मक्का की सरजमीन में मबूस हुए थे जहां हर तरह की बुराइयां मौजूद थी, हर तरह की खराबियां। तुम्हें पता है बच्चियों को जिंदा दफन करने वाली रस्म मक्का में मौजूद है। वहां पर मां और बेटियों को बाजार में लाकर बेच देने की रस्म मौजूद है। पैसा जमा हो जाए तो जुए में उड़ाने की रस्म मौजूद है। और शराब 50-50 साल पुरानी जमा करके पीना, वो भी हरम के अंदर। ये तमाम आदतें उनके अंदर मौजूद है। लेकिन 10 साल का अरसा नहीं गुजरा, 10 साल का अरसा नहीं गुजरा। जो डकैत थे, जो चोर थे, मक्का के हालात बड़े मशहूर थे। वहां के हालात में कैसा इनकलाब आया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो नजर इनायत थी। और गैरों ने ये पढ़ा है, तभी तो कहते हैं कि आज भी अगर सारे मसाइल हल हो सकते हैं, वो निजाम मुस्तफा से हल होंगे, मेरे आका की क़ियादत से हल होंगे। जब किसी लड़की का रेप होता है, आज भी कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। ये जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, उसकी मां से या उसके बाप से पूछो तो वो तो कहते हैं रेपिस्ट जानी अगर मिल जाए तो हम उसे टुकड़े कर देंगे, हम उसे मार देंगे, हम उसे जला देंगे। तुम्हारे जो जज्बात हैं आज सुनो। लेकिन इस्लाम ने जब ये कहा कि जो बलात्कार करेगा, इस्मतदरी करेगा, उसे संसार कर दिया जाएगा, उस जानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया को ऐसा लगा था कि इस्लाम बड़ी सख्त सजाएं देता है, इस्लाम में जारहियत है, तशद्दुद है। लेकिन वही जब तुम्हारे घर की बेटी के साथ हो जाए, तब तुम भी कहते हो कि उस रेपिस्ट को मारना चाहिए, जलाना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत जो सोचते हो, मेरा मुस्तफा है जो पूरी कायनात की बेटियों की इज्जत का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। कायनात की बेटियों की इज्जत का अगर ख्याल किसी को है तो वो ताजदार मदीना की जात है। जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया और कहने लगा मुझे जिना की इजाजत चाहिए। मैं आज आपसे खिताब कर रहा हूं, मुझे पता है हजारों का मजमा यहां पर, सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां लेकर के आया है। आप में नमाजी भी हैं और हिजाजी भी हैं, गाजी भी हैं, मुजाहिद भी हैं, सब हैं। लेकिन बहुत सारा यहां पर डिपार्टमेंट का भी एक अमला मौजूद है, प्रशासन भी है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं। मैं आज खुल करके बताना चाहता हूं, आप भी सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर क्या थे, अखलाक क्या थे। और ऐसे अजीम इंसान पर जब कभी कोई उंगली उठाता है तो उसके साथ होना क्या चाहिए, आप अपने एतबार से इस चीज का फैसला करें। एक नौजवान आया और कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए, किसी औरत के साथ मैं बलात्कार करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं, सहाबा गुस्से में आ गए, कहा ये हुजूर के पास आकर ऐसी इजाजत मांगता है। मगर मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन सहाबा से कहा बैठ जाओ, उसको आने दो, आने दो। तुम और हम हो तो मार करके भगा दें कि ऐसे मजमे में क्या पूछने आ गया। लेकिन वो एक बद्दू शख्स, एक देहात का रहने वाला, वो जब नबी से ऐसा सवाल किया तो मेरे आका ने करीब बुलाया, कहा जिना करने की इजाजत चाहते हो? कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है। तब हुजूर ने फरमाया अच्छा मेरे चंद सवालात का जवाब दे दो। कहा कि कुछ लोग तुम्हारी मां से जिना करना चाहते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? कहा या रसूल अल्लाह आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं अपनी मां से जिना की इजाजत किसी को दे दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा तेरी बहन के साथ करना चाहते हैं, तू राजी है इस बात पर? उसने कहा नहीं मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मेरी बहन के साथ कोई कुछ कर ले। कहा तेरी फूफी के साथ, तेरी खाला के साथ, तेरी बेटी के साथ, किसी तेरे खानदान की औरत के साथ कोई दूसरा जिना कर ले, इसकी तू इजाजत देगा? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरे खानदान की एक औरत के साथ भी मैं बुरा देख नहीं सकता।
तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को समझाया, जैसे तेरी कैफियत है, जब तू अपने घर की बेइज्जती नहीं देख सकता, तो जब तू किसी औरत से जिना का इरादा कर रहा है, यकीनन वो भी किसी की बेटी होगी या माँ होगी या बहन होगी, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना थे। अगर जिना जैसी नहुसत को मुआशरे से खत्म किया है तो अपने प्यारे अखलाक से खत्म किया है। सिर्फ संसारी से नहीं, सिर्फ जो है कोड़े मार करके नहीं, लोगों के दिलों को पिघला करके उनको करीब करके। वरना आओ पुलिस डिपार्टमेंट वाले पूरी ताकत झोंक ले और शराबियों को खत्म करके दिखाएं, शराब को खत्म करके दिखाएं। सबको पता है शराब पीने के बाद शराबी क्या क्या करता है, औरत को मारता है, घर के पैसे बर्बाद करता है। अरे सड़कों पर आप लिख करके लगाते हो क्या, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्यों? शराब पी करके गाड़ी मत चलाओ, कानून है ना हमारे मुल्क का। क्यों? इसलिए कि सबको पता है शराब के नशे में ये गाड़ी चलाएगा, ठोकेगा, खुद भी मरेगा, किसी और को भी मारेगा। नशा में गाड़ी नहीं चला सकता, सब आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं लाओ खत्म करके दिखाओ निजाम के जरिए से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में जब तशरीफ लाए, करीब 10,000 सहाबा हैं, 10,000 सहाबा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पुलिस नहीं बनाई, हुजूर पाक के पास अभी फौजी भी नहीं थे। हजरत अनस कहते हैं उनकी उम्र उस वक्त 10-12 साल की थी, शराब उस वक्त हराम नहीं थी, सब प्याले भर भर करके पीते थे। हजरत अनस कहते हैं मैं शराब खाने में शराब सप्लाई किया करता था, मटके भर भर करके लोगों को पिलाता था। हजरत अनस कहते एक शाम थी जब मैं शराब का प्याला भर करके ग्राहक को जो आए होते थे शराब खाने में उनको पिलाने के लिए सर्व कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। अचानक बाहर गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून हुर्रिमतिल खमरु क़ाल रसूलुल्लाह, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं जिसके हाथ में जो प्याला था वहीं से पटक दिया, जिसके मुंह से लगा था वहां से उसने छोड़ दिया। अरे वो 50-50 साल पुरानी शराब पीने वाले लोग थे, एडिक्ट थे, लेकिन एक आवाज कान में आई मेरे मुस्तफा की। और वहां हजरत अनस ये कहते बैठे हुए लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जा करके हुजूर से तस्दीक कर ले, वेरिफिकेशन कर ले, सही में आपने कहा है या नहीं कहा। आया तो ऐलान करने वाला दूसरा था, ऐलान सुन करके सहाबा ने मटके तोड़ दिए, प्याले पटक दिए, होंठ से लगी हुई शराब को थूक दिया। हजरत अनस कहते हैं वो तारीख मुझे याद है मदीने की, जब पूरे मदीने की गलियों में और नालों में अगर कोई चीज बह रही थी वो शराब बह रही थी। न पुलिस के जरिए, न फौज के जरिए, न डंडे के जरिए, न कोड़े के जरिए, ना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लबहाए मुबारका से एक फरमान जारी किया और वो सारी की सारी शराब मदीने से खत्म हो गई। उस दिन से लेकर 1400 साल हो गए, आज तक मदीने में शराब नहीं आई। ये इनकलाब मेरे आका का है। दुनिया को पता नहीं है, दुनिया अब ये समझती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, शराब तो नॉर्मल चीज है, कॉमन चीज है, पी लेने से क्या होता है। हाँ, आज हमारे बच्चों को भी और दूसरों को भी पिलाने के लिए ये फार्मूला अपनाया जाता है, शराब नहीं बियर पियो। अरे मियाँ इसके 70 नाम दे दो, नशा जिसमें आए वो हराम है, तुम 1000 नामों के साथ ले आओ। हम मिस्र जा रहे थे तो प्लेन में एक सर्व किया जा रहा था एक कैन, और एयर होस्टेस ने वो सबको दिया, हमको भी दे रही थी, और कहा कि क्या है, कहा क्रेजी वाटर। क्रेजी वाटर नया नाम सुन रहे, पानी भी पागल होता है। हाँ, बगल में बैठे हुए पैसेंजर ने कहा कि असल में ये वाइन है, शराब ही है, इसको बहुत ज्यादा रिफाइन किया गया है, इस नाम से इसको सर्व किया जाता है, ज्यादा नशा नहीं आता, ज्यादा नशा नहीं आता, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप सफर कर सकते हैं। ये दुनिया को धोखा देना है। मेरे अजीजों, मुझे वो बात याद आती है, हमारा एक नौजवान
जो इस्लाम का पाबंद था, वो यहां का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका किसी यूरोपियन कंट्री का मुसलमान नौजवान, वो फ्लाइट में बैठा है, शराब सबको सप्लाई हो रही है, उसको भी दी गई। उसने कहा, मना कर देता नहीं पीता तो अलग बात थी, लेकिन उसने कहा आई एम ए मुस्लिम। यह जवाब कुछ लोगों को गड़ता है, चुभता है। उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो सामने खड़ी हुई जो एयर होस्टेस थी, उसने कहा यह कौन सी बात हुई, सारे पैसेंजर पी रहे जबरदस्ती, इसमें आप ऐसी बात क्यों करते हैं? नहीं पीना मत पीजिए, ये क्यों कहते आई एम ए मुस्लिम? और मुझे बताओ तो सही, इसमें है क्या? पियोगे, सोओगे, आराम से सफर कटेगा। उस नौजवान मुस्लिम ने कहा अच्छा, तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, ये शराब है, मैं चाहता हूं कि पहले ये पायलट को पिलाओ, पहले पायलट को पिलाओ। पायलट को आप शराब सर्व करती हैं? उसने कहा पायलट पीते तो है लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। कहा अभी ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस नौजवान ने कहा तुझे पता नहीं, मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है। वाह वाह, हर वक्त वो ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए कि जहन का सलामत रहना ईमान का सलामत रहना है। और जहन खत्म हो गया तो पता नहीं, आदमी कुफ्र भी बक सकता है, शिर्क भी कर सकता है। इसलिए जहन पर पर्दा पड़ने नहीं दिया जाएगा, होशो हवास बाकी रहे ताकि तुम खलत मलत ना कर सको। उन नशेड़ी लोगों को हमने देखा है जो कभी माँ को बीवी कह दें, कभी बीवी को माँ कह दें। उन लोगों की दुनिया ही अलग है जिन्हें कुछ पता ही नहीं रिश्ते होते क्या हैं। जब नशे में आए तो गाली दिया, नशा उतरा तो मोहब्बत किया, भला ये भी कोई जिंदगी है? मैं आज ये कहना चाहता हूं, शराब की नहूसत से इस कायनात को अगर सबसे ज्यादा पाक किसी ने किया, वो मेरे मुस्तफा की जात ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने। आज मेरी ये बातें औरतों को बड़ी अच्छी लगेंगी, चाहे वो हिंदू औरतें ही क्यों ना हो। हिंदू औरतें भी अगर जूझ रही हैं आज अपने घरों में मुसीबतें, तो वो अपने शराबी नशेड़ी शोहरों से है, जिनकी वजह से वो तकलीफ में है, घर में कुछ देता ही नहीं, सब शराब में लगाता है। मैं उस जात की बात कर रहा हूं जिसने हर बुरे अखलाक को हमारे मुआशरे से पाक किया है। और आओ मैं तुम्हें बताऊं, मक्का की उस सरजमीन पर जहां सूदी निजाम कायम था, सूद लेना देना इस तरह से था कि गरीब तो गरीब ही होता चला जाता और अमीर अमीर ही होता चला जाता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ये इरशाद फरमाया, सारा सूद मैंने पांव तले रौंद दिया, अब से किसी का सूद नहीं चलेगा। तुम उसको बड्डी कह लो, ब्याज कह लो, इंटरेस्ट कह लो। आज पता है पूरी दुनिया इसी मुसीबत से जूझ रही है। इन यहूदियों ने, ईसाइयों ने दुनिया को दोबारा क्रेडिट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया में आते हैं, ये सूदी निजाम की वजह से आते हैं। सूदी निजाम, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। दूसरों को भी मैं बताता हूं, हिंदू अगर मेरे मैसेज को सुनते हैं तो सुनो, तुम्हारे यहां बड्डी और ब्याज खुले तौर पर खा लिया जाता हो तो हमारे नजदीक इतना बड़ा गुनाह है। मेरे आका ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया के काबे के सामने उसने मां से जिना किया। इतना बड़ा गुनाह है। क्यों इस कदर बड़ा गुनाह और इस कदर बड़ी वईद क्यों रखी गई सूद में? मेरे आका ये नहीं चाहते कि माशरे में डिसबैलेंस हो जाए, कोई गरीब गरीब रह जाए, कोई अमीर अमीर हो जाए। ये मेरे मुस्तफा की नजरें हैं जो सबको यकसां देखना चाहती हैं। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज लड़कियों की इज्जत के बारे में बात आती है। इन नौजवान लड़कियों को आज पता नहीं है मेरे आका ने इनका मकाम कितना बुलंद किया। औरतों से भी मैं कहता हूं, तुम्हें पता है यूनान एक बहुत पॉश हुकूमत को कहा जाता है। रोमन एम्पायर उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी, लेकिन उनके जमाने में औरतों का क्या मकाम था पता है? 5-5 जंजीरें बांध करके उनको बाजार में लाया जाता था। औरतों को
दो पैरों में, दो हाथों में, एक गले में, जंजीरें बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता था। औरत का मकाम नहीं था। और सती की रस्म तो यहां हिंदुस्तान में थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो सती का रिवाज यहां था कि औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को जला दिया जाता। उसका क्या कसूर है बेवा औरत का? लेकिन चंद दिनों के बाद ये सती की रस्म खत्म हुई। फिर क्या किया जाने लगा? इन बेवा औरतों को जंगल में छोड़ा जाने लगा कि ये मुआशरे में रहेंगी तो अब शगुन है, अब शगुन है, ये रहेगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। इन औरतों को, जो आज लिबरल औरतें टीवी मीडिया पर बैठ करके चीखती हैं कि इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया, घर की चार दीवारी के अंदर बुरके में कैद किया, तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफा ने लड़कियों को कहां से कहां पहुंचाया। जब जिंदा दफन की जा रही थी तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों दफन मत करो, एक बेटी को भी अगर परवरिश करके शादी करके दे दिए तो जन्नत मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। जन्नत की बशारत दी एक बेटी की परवरिश पर। तुम्हें पता नहीं है। ये भौंकने वाली जाहिल औरतों से मैं कहता हूं, जरा इस्लाम को पढ़ो, मेरे आका को पढ़ो। जानते हो, एक जगह मेरे आका तशरीफ ले जा रहा है, रात का वक्त है, सहाबा साथ में थे। एक घर पर आसमान से लेकर छत तक कोई रोशनी है, रोशनी। सहाबा देख रहे थे और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी, जो आसमान से इस घर पर खास, बाकी किसी घर पर नहीं। मेरे आका ने देखा घर की तरफ और मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ देखो उस घर में या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या तो आज ही उस घर में बेटी पैदा हुई होगी। सहाबा कहते हम जा करके उस घर को मालूम करते हैं। जो रात के वक्त जिस घर के छत पर रोशनी आ रही थी आसमान से, दरवाजा खटखटा करके लोगों से पूछा, क्या है तुम्हारे घर में? घर वालों ने कहा, आज हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं, जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे। अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं, जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है। मेरे अजीजों, बुरके के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है, हमारी बच्चियों को अगर बुरका पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर ना उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफी की बात है ना, बेवकूफी की बात है। ये कहते हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखते क्यों नहीं? अगर हम औरतें हाफ लिबास में आती हैं, कट लिबास में आती हैं, तुम ऐसी नजरों से तुम्हारी नजरों की कथा है, उलमा को कोसती हैं या जो भी इनको बोलने आए उसी को उल्टा हमला करती हैं। ये कैसी बेवकूफी की बात है। तुम पेट्रोल और आग करीब में रखती हो और कहती हो आग को दूर जलना चाहिए, आग को दूर जलना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों। आपको पता है कुरान पाक मुकद्दस किताब है, उसको गिलाफ लगाते हैं कि नहीं लगाते? गिलाफ लगाते हैं। खाने काबा मुकद्दस मकान है, खाने काबा पर गिलाफ लगाया जाता है। क्यों? काबे को ठंडी लगती है, काबे को गर्मी लगती है जो काला कपड़ा ओढ़ाया जाता है, या मजार पे चादर डाली जाती, क्यों? क्या औलिया को ठंडी और गर्मी लगती है?
नहीं, गिलाफ और चादर इसलिए डाला जाता है कि उनकी अजमत शान बताई जाए। काबे का गिलाफ उसकी शान बताता है, कुरान का गिलाफ उसकी शान है, मज़ारात की चादर उनकी शान है। इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन का बुर्का उसकी शान है, उसकी शान है, अजमत शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे अजीजों। कायनात के सबसे आला अखलाक पर अगर कोई दुनिया में आया वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात मैंने किया। सर थॉमस एक अंग्रेज मुफक्किर है, वो कहता है काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होता और उनको अपने करीब से देखता तो मैं उनके पांव को धो करके पीता। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मोहनदास करमचंद गांधी वो खुद लिखते हैं कि अगर कभी मुझे अपने अंदर यकीन, कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़कर पैदा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। और सरोजनी नायडू का नाम भी सुना होगा, वो खुद कहती है कि आज तक दुनिया में अगर किसी के इनकलाब का असर बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी का है। सुभान अल्लाह, बात सच्ची है, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहा भी है, इन कुत्तों को खबर ही नहीं। बहुत सारे दुनिया में इनकलाब आए लेकिन चले गए, खत्म हो गए, तारीख के हिस्से के साथ साथ वो भी चले गए। यूनान पूरी दुनिया में अपने कल्चर से मशहूर था, आज याद है किसी को? मिस्र का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रोमन एम्पायर का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रशिया में इनकलाब आया, मार्क्स का, लेनिन का और कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का। दुनिया में कई इनकलाब आए। डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, डेमोक्रेटिक इनकलाब आया। लेकिन बहुत सारे इनकलाब, ये जो रेवोल्यूशन आए, 100 साल, 200 साल, 150 साल, 250 साल, उसके बाद तारीख के हिस्से में खत्म हो गए। लेकिन एक रेवोल्यूशन मदीने से उठा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब। ये जमाने की आंधियों के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज हालत यह है कि उनके मानने वाले कभी कम नहीं हुए। जितनी आंधियां चलाई जाएं ये बढ़ते ही जाते हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये मेरे आका का इनकलाब है जो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद। मैं आज जो मैसेज दे रहा हूं उन लोगों को जो मेरी तकरीर सुनते हैं, वो आप में से नहीं, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बता रहा हूं। जानते हैं उनके अखलाक करीमाना ये थे कि आपने फरमाया था कि रास्ते से तकलीफ की चीज हटा देना भी सदका है। वो कांटा बर्दाश्त नहीं करते, वो रास्ते में पत्थर बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि मदीना तैयबा में उस वक्त अरबों का हाल था, तलवार लेकर चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब तलवार लटकाए अपने कंधे पर आ रहे थे, तलवार की नोक सामने थी। मेरे आका ने फरमाया तलवार की नोक पीछे कर लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता अमन के हालात में तलवार की नोक किसी की तरफ हो। ये मेरे आका की तालीमात थी, फरामीन है। वो तलवार की नोक भी अमन के हालात में दूसरों के सामने देखना पसंद नहीं करते। तुमने तो सिर्फ जिहाद को पढ़ा है ना, तुमने सिर्फ मेरे आका की जंगों को देखा है, लेकिन जो जंग हुई है, जिहाद हुए हैं, उसकी अपनी अलग तारीख है। और जिहाद का लफ्ज बोलने से मैं कभी न कतराता हूं न डरता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बरसरे ऐलान ये कहूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र जिहाद है, मुकद्दस जिहाद है, उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो दज्जाली मीडिया। तुम्हें पता नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो जिहाद है, दुनिया की सारी जंगें एक तरफ, मेरे आका का जिहाद एक तरफ। तुम्हें पता नहीं वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जंगें हुई, आपको पता है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जंगे अजीम, 2 जंगें हुई हैं दुनिया में बहुत बड़ी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1920 तक चली, खत्म हुई, उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। कितने? 3 करोड़। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई, दूसरी जंग अजीम, जिसमें बर्तानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इटली,
और टर्की, फिर रशिया, ये सब के सब मुलविस रहे। दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए, बेघर हुए, जख्मी हुए। 3 करोड़, 5 करोड़। और दुनिया की आज भी जो जंगें हो रही हैं, लाओ, रशिया जो आज यूक्रेन पर हमला करके कितनों की जानें ले रहा है, तुम्हें नजर नहीं आता? मीडिया पर बैठ करके दलाली करने वाले, तुम्हें नजर नहीं आता? अमेरिका अपने बम गिराकर इराकियों को कितना मार चुका, तुम्हें तादाद मालूम है? आज मुल्क शाम में 8 लाख बच्चे खत्म हो चुके। यमन के 50,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके। इराक में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा ग्राउंड जिस पे पहले बच्चे फुटबॉल खेलते थे, आज जाकर देखो तो कब्रों से भरा है, कब्रों से भर गया है। ये जुल्म की नई नई दास्तानें तुम लिखते हो और आओ मेरे मुस्तफा के जिहाद पे बात करते हो। मेरे आका 17 जंगों में शरीक रहे, 17 जंगों में 10 साल के अंदर 17 जंगें हुई। तुम्हारी एक जंग में 3 करोड़, दूसरी जंग में 5 करोड़, और आज भी चल रहे लाखों की तादाद में। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मेरे आका 17 जंगों में शरीक हुए और कुल 17 जंगों में दुश्मनों की तरफ से जो लोग मारे गए वो कुल 248 लोग थे। सिर्फ 250 की तादाद में पूरे 17 जंगों में लोग मारे गए। और फिर भी ये चीख रहे हैं जिहाद जिहाद जिहाद। दुनिया की ये सारी चीजें तुम्हें नजर नहीं आती? कितनों की जाने यहां पर ये दबंग लोग ले चुके। आज जिसके पास ताकत है उसे कोई दहशतगर्द नहीं कहेगा। अमेरिका जो चाहे कर ले, रशिया जो चाहे कर ले। इन भीगी बिल्लियों की जुबान से कभी नहीं निकलता कि रशिया आतंकी हमले कर रहा है, रशिया यूक्रेन को दबा रहा है। कोई नहीं कहेगा। ये मीडिया पर बैठा हुआ इसको वार कहेंगे, आपसी जंग कहेंगे। और कहीं किसी मुसलमान का नाम आ जाए, चाकू भी नजर आई, तो आतंकवाद है, दहशतगर्द है। ये दुगली पॉलिसी, ये डबल रोल, ये मुनाफिकत का चेहरा, जिसकी वजह से तुमने आज जहर भर रखा है। पूरे हिंदुस्तान में जहर भरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहूंगा कि जब कभी कोई बात सुनो तो पहले उसकी तहकीक करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ईमान मत लाओ। ये जो व्हाट्सएप से गश्त करती हैं खबरें, जिस चीज को घुमाया जाता है यहां पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत दिन पहले ही सुना था, ये व्हाट्सएप में फैलाने वालों का हाल ऐसी है कि एक बादशाह के घर में उसकी जो मलिका थी वो बड़ी खुश थी। वो मलिका से क्या हुआ था, उस मलिका की जो खादिमा थी, उस खादिमा ने आकर के कहा, बहुत खुश थी। मलिका ने पूछा क्या हुआ? कहा हमारे चुन्नू को मुन्ना पैदा हुआ, हमारे चुन्नू को मुन्ना पैदा हुआ। इतनी मलिका भी खुश हो गई। बादशाह आया, पूछा क्या हुआ? कहा हमारी जो धोमन है ना, खादिमा, उसके घर में चुन्नू को मुन्ना पैदा हुआ। बादशाह बड़ा खुश, कहा कि मिठाइयां लाओ, मेरी बेगम खुश है तो मैं भी खुश। मिठाइयां बांटी गई। वजीर भी एक दूसरे से कह रहे अरे खुशी का दिन है आज, साहब मिठाइयां बट गई। एक अक्लमंद वजीर ने पूछा बादशाह से, बादशाह सलामत साहब, मिठाइयां खा लिए, सब जगह खबर चल रही है खुशी की, बताएं तो ये आखिर कौन है ये चुन्नू और ये कौन है मुन्ना? बादशाह ने कहा ये तो मैंने भी नहीं पूछा। कहा पूछता हूं। बेगम से जाकर पूछा कि ये कौन है? बेगम कहती मैंने भी नहीं पूछा। वो खादिमा से मैंने भी नहीं पूछा। वो धोबन आएगी तो मैं पूछ के बताती हूं चुन्नू का मुन्ना कैसे पैदा हुआ। तो शाम को आई तो मलिका ने पूछा कि तेरी खुशी में तो सब मिठाइयां बट गई, मैं पूछना भूल गई, ये कौन है? तो धोबन कहती चुन्नू मेरे गधे का नाम है, और आज उसके घर, आज उसको एक बच्चा हुआ, उसको हम मुन्ना कह रहे हैं। वाह, पूरी सल्तनत चुन्नू के मुन्ना में खुशियां मना रही है। ये व्हाट्सएप दुनिया यही कर रही है आज। किसी को ये बात पड़ी नहीं कि तहकीक कर ले कहां से आई वीडियो, किसी को ये बात पड़ी नहीं है कहां से आई ये खबर, नहीं, बस फैलाए जाओ, फैलाए जाओ। इस दुनिया में मेरे अजीजों,
आप ये आतंकी मीडिया से भी बचो, दज्जाली मीडिया से भी बचो, ये जो जहर फैलाने वाले व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इससे भी बचो। क्योंकि कुरान का हुक्म है जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो उसकी तहकीक करो, उसकी तहकीक करो, वरना बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अच्छे अखलाक को छुपा दिया और इस दज्जाली मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि सिर्फ जंगें ही होती हैं इस्लाम में, सिर्फ जंगें। हाँ, इन्हें पता नहीं है। मैं इसीलिए आपको देख रहा था कि आप एक नारे में जो हाथ उठा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह में हाथ लहरा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं एक जुमला उनसे भी कहूँगा, या आशिकाने मुस्तफ़ा के अपने नबी के लिए हाथ उठ सकते हैं तो जालिमों की कलाई तोड़ने के लिए भी उठ सकते हैं। अगर नारे के लिए उठ सकते हैं तो किसी जालिम का पंजा पकड़ने के लिए भी उठ सकते हैं। यह और बात है कि आज तुम्हारे सब्र का और हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, हम इस मुल्क की सरजमीन को खून खराबे में नहीं देखना चाहते। यहां फसाद होगा, कत्लो गारत होगी तो इसमें हमारा भी घर जलेगा, पड़ोस का भी घर जलेगा। जंगों में कभी अमन नहीं होता, फसाद होने पर कभी सुकून नहीं होता, लेकिन कुछ आतंकी ऐसे हैं जो पूरे मुल्क को आग में झोंक देना चाहते हैं। मैं प्रशासन से भी बार बार कहता हूं, मैं बार बार डिपार्टमेंट से भी कहता हूं, ये निहत्ते जो नौजवान प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं 100-150 को पकड़ करके अंदर करने से बेहतर है उन भौंकने वाले कुत्तों को क्यों नहीं पकड़ते जिनकी वजह से पूरा माहौल खराब होता है। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते हैं। बात तो सही है कि जब कभी कोई आवाज उठाता है तो हम बेकरार होते हैं। और बताओ इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी नाराजगी के इजहार का और तरीका क्या है? सब तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए तो ये बच्चे सड़कों पर आते हैं। प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट अगर वक्त पर अपना काम कर ले जाए, जितने भी नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं इन्हें पकड़ लिया जाए, और जितने भी मीडिया में भोंकते हैं, एक बात मैं आपको कहता हूं, ये गुस्ताखी करने वाले ये सेकंड दर्जे के हैं, ये शराबी हैं। और ये जो मीडिया के डेस्क हैं, जितने चैनल हैं, ये शराब के अड्डे हैं। शराबी को मार देना ये हल नहीं। शराब के अड्डे जब तक चलते रहेंगे दूसरे शराबी आते रहेंगे, पीते रहेंगे। ये जो न्यूज चैनल्स में डिबेट और मुर्गे लड़ाने वाले मामलात हो रहे हैं, यहां से माहौल में तनाव पैदा होता है, माहौल में खराबियां यहीं से आ रही हैं। आपको पता है चंद सालों पहले अफ्रीका का एक मुल्क जिसका नाम सुना होगा आपने, रेडियो रवांडा। रेडियो उस जमाने की नशर व इशाअत की सबसे बड़ी वो तहरीक थी। एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों के नफरत में रवांडा में ऐसे मुनहमिक हो गए थे। तुत्सी नाम का एक कबीला था, उनके खिलाफ इस रेडियो वाले ने इतना भड़काया, इतना भड़काया, इतना भड़काया कि जो मेजॉरिटी वाले लोग थे, जो बहुसंख्यक जिनको कहा जाता है, अल्पसंख्यकों को इतना मारा उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 2 साल के अंदर 8 लाख तुत्सियों को मार दिया, 8 लाख लोगों को मारा। ये यूएनए की खबर आज भी है, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी खबर ली है कि ये अगर तुत्सियों का 8 लाख लोगों का मर्डर हुआ है, इनको जेनोसाइड किया गया, नस्ल कुशी की गई, तो कौन इसमें सबसे ज्यादा हरकत किया था? मुजरिमों को पकड़ा जाए, यूएनए की खबर है सबसे ज्यादा बड़ा मुजरिम वो रेडियो था, जो नफरत फैलाता था, हेट फैलाता था। आज भी अगर मेरे देश को नुकसान पहुंचेगा तो इन दज्जाली मीडिया से, जो हेट फैला रहे हैं। आप नहीं देखते इनकी मेज पर सिवाय इस्लाम के किसी बात का डिस्कशन ही नहीं है आजकल। मस्जिद मंदिर करते रहो। पूरे हिंदुस्तान में बुर्का ही बुर्का है, अजान ही अजान है, कहीं और कुछ दिखता नहीं है। पहले तो ऐसा होता था
कि चोरी की खबरें भी आ जाती थी, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट की खबरें भी आ जाती थी, किसी के खुदकुशी की भी खबरें आती थी। अब तो ये खबरें ही नहीं आती। अब पूरे हिंदुस्तान में न चोरी होती है, न कहीं गाड़ी पलटती है, न कोई भूखा मरता है, कुछ नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अजान होती है, सिर्फ अजान होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता है, वही सुनाई देता है। मेरे अजीजों, मैंने यहां पर जो मैसेज दिया है वो आपको सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, बेकाबू होकर जोश में आकर अपने आप को कभी भी ऐसी हिलाकत में ना डालें, सड़कों पर उतरकर, मैदानों में उतरकर। इसलिए कि अब एक थ्योरी ये भी जमा हो रही है कि जब तुम 10,000 की तादाद में आओगे तो 50-100 आतंकी गुंडे भी उसके अंदर आएंगे और वो तुम्हारे इस एहतजाज को, प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल देंगे। तुम सोचे भी नहीं होंगे, कुछ लोग किराए के, भाड़े के लोग आते हैं, तुम्हारे एहतजाज को वो वायलेंस में, कर्फ्यू में बदल कर जाएंगे। ये हालात आज हिंदुस्तान भर में जगह जगह हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। इसलिए आज सतर्क रहो, अलर्ट रहो। तुम्हारी जान इतनी हल्की भी नहीं कि उतर करके तुम किसी ऐरे गैरे के हाथ में दे दोगे। ये जान है तो मेरे मुस्तफा के लिए है। मरेंगे इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पर मरेंगे। हाँ, हमारा आखिरी खात्मा होगा तो हुजूर के कदमों पर होगा। इस बात से मैं नहीं डरता और ना ही डराता हूं। लेकिन इतनी बात मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात को और देश के दूसरे वासियों को तुम्हारे जरिए से अमन में नुकसान ना पहुंचे। हाँ, उन लोगों को क्या खबर जिन्होंने देश को बसाया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं देश की आजादी में कितना खून बहा। तुम्हें पता है हमारे पुरखों, हमारे आबा व अजदाद के 30,000 उलमाए किराम की लाशें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर लटकती थी। और 1-2 दिन का ये इनकलाब नहीं था। 1857 से 1947 तक 90 साल के संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिली। लाखों लोग खून बहा चुके हैं यहां पर। और जिन संघियों का, जिन आतंकियों का इसमें कोई हिस्सा ही नहीं, उन्हें क्या इस बात की कीमत मालूम। जो घर बनाया होता है उसे अपने घर की फिक्र होती है, और जिसको मुफ्त में मिला है वो इसी तरह फिर से फसाद मचाना चाहता है। उनको खबर नहीं इस चीज की। लेकिन तुमको तो पता है ये देश मेरे ख्वाजा का देश है, ये देश मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। यहाँ साबिर अलाउद्दीन भी है, मेरे आला हजरत भी हैं। मैं इस देश का गद्दार नहीं, वफादार हूं। लेकिन साथ में ये बात याद रखे, मैं जमीन पर चलता हूं, जमीन पर चलता हूं तो मेरी हर सांस पर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत साथ चलती है। हाँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे लोगों से कहता हूं, आप इतने लोग हमसे कहते हैं क्यों इतना भड़कते हैं, क्यों इतना जोश में, या आप आक्रोश दिखाते हैं। कुछ लोगों के जहन में ऐसी बात है। हम कहते हैं मियां, हमने कभी आज तक हिंदुस्तान में रहने वाले 200 से ज्यादा धर्म वालों के धर्म को नहीं छेड़ा। सबको आजादी है। हिंदुओं की किताबें जितनी भी मुकद्दस है, सनातन धर्म हो, आर्यन हो, बौद्ध हो, जैन हो, मैंने सब पढ़ा है। यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, वो भी हमने पढ़ा है। इनकी किताबें भी हमने देखी है, सबकी मुकद्दसात। हमारी वो फील्ड नहीं है कि इन सब के पास जा करके छेड़छाड़ करें। सब तो यहां साथ रह रहे थे। लेकिन अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए कि हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं की, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहां के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की। तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भौंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का? जब हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते, तुम अपने दीन में जैसे रहना हो रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर इतनी बात कान खोल करके सुन लो, तुम हिंदू रहो, तुम क्रिश्चियन रहो, तुम यहूदी रहो, तुम ज्यूज हो,
तुम सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन हो, सनातनी हो, मुझे इससे गरज नहीं, लेकिन इतनी बात कहूंगा, जिस धर्म में भी रहना है मेरे नबी से छेड़छाड़ मत करो। नबी करम की जात पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर हम जवाब भी देंगे। इसलिए कि अगर तुमने ये समझ रखा है कि ये कौम सिर्फ बिल्डोजर से डर जाएगी, अगर ये कौम सिर्फ लाठी डंडों से डर जाएगी, तो चंगेज भी करके देख चुका है, हलाकू भी करके देख चुका है, यजीद भी करके देख चुका है, लाखों बच्चों को हमारे कत्ल करके भी देख चुका है। बगदाद, गरनाता, मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, सारे शहरों को उजाड़ करके जालिमों ने देख लिया है। उस वक्त जब इस्लाम नहीं मिटा था तो इस नशेड़ी हुकूमत से भी मेरे दीन का कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। तुम्हारे डराने से और धमकाने से कुछ नहीं होगा। मेरा कुरान इस बात का शाहिद है। हाँ, मैं अगर इस बात पर कुछ सख्त लहजा इस्तेमाल करता हूं तो यह मेरा हक है। दुनिया अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनना चाहती, तुम अपनी मां के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। कान खोल करके सुन लो, हमारे लिए मां बाद में, बाप बाद में, पहले मेरे मुस्तफा है। हमारे लिए मेरे मुस्तफा की जात जान से बढ़ करके है। अगर तुम्हें गाली देने का शौक ही है तो दो मुझे गाली दो। अगर तुम्हें कोसने का शौक है तो मेरे माँ बाप हैं, कोस सकते हो। गालियां देना है तो मेरे खानदान को, लेकिन इतनी बात है, हो सकता है मैं समझौता कर लूं, मैं माफ कर दूं और खामोश बैठूं, अखलाक का मुजाहरा कर सकता हूं। लेकिन मेरे नबी की शान में गालियों के बाद खामोश बैठना यह अखलाक नहीं, यह बुज़दिली है, बेगैरती है। बल्कि हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली उठाए, जवाब देना ही ऐने अखलाक है। बेशक बेशक बेशक, यही ईमान है, ये हमने सीखा है। और मैं यहां पर यह बात अर्ज करूं, मेरा दीन कल भी ना रुका था, आज भी नहीं रुकेगा और सुबह क़यामत तक नहीं रुकना है। हाँ, हम किसी को छेड़ नहीं रहे, साफ ये बात कर रहा हूं। मैंने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मुझे किसी कौम को छेड़ना नहीं है, किसी भी धर्म वाले को जबरदस्ती ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर मुझ पर बीती हुई आफत को मैं बयान करूंगा तो ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा कानूनी हक है। आज अगर मेरी जुबान तेज है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारे बच्चों को भी मारा, तुमने हमारे घर लूट लिए, तुमने बिल्डोजर से सबको गिरा दिया। हम तो देख रहे हैं, कश्मीर जल रहा था, बर्मा जल रहा है, त्रिपुरा जल रहा है, आसाम में क्या से क्या ना हुआ, सब तो देख ही रहे थे। कहां हमने आवाज उठाई? लेकिन हर चीज पर खामोशी नहीं रखी जा सकती, हर चीज पर चुप्पी नहीं रखी जा सकती। जब तुम जान के साथ छेड़छाड़ करोगे, वो जान है मेरे मुस्तफा की जात, तो फिर बोलना होगा। इसलिए कि अब भी ना बोले तो हमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। मेरे नबी के एहसानात मुझ पर इतने हैं जितने मेरे जिस्म में बाल भी नहीं, तुम्हें पता है। और आज मैं यहां अलल ऐलान कह करके जाता हूं कि ये हमारा मुकाबला उन गुस्ताखों से है, पूरी कौम से नहीं, उन पाखंडियों से है जो मेरे नबी की शान में भोंकते हैं। और इस पादाश में, इसके अंजाम में अगर तुम ये सोचते हो कि हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े काट दिए जाएं, तो भी सुन लो, डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं, मलकुल मौत आए, रूह निकाले, मेरे आका से मुलाकात तो हो जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, इस बात का खौफ नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक बात मैं खुलकर कहूंगा, हमारे जिस्म की हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, मगर हमारे कल्ब से मोहब्बत नबी और उनका नाम कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी नहीं खत्म होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक है हमारा, मैंने तो हुजूर के अखलाक इसलिए बताया कि दूसरे भी सुने, दूसरे लोग भी सुने कि वो कायनात में सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाली जात थी,
शराब को खत्म किया, जिना को खत्म किया, चोरी को खत्म किया, बलात्कार को खत्म किया, सूद को खत्म किया, क्या क्या नहीं बुराइयों को मिटाया मेरे आका ने। उस अजीम जात को तुम छेड़ते हो आज, जिसने माओं का रुतबा बताया, जिसने बूढ़ों के साथ इज्जत के साथ पेश आने का हुक्म दिया, जिसने बच्चों पर शफकत के साथ पेश आने का हुक्म दिया, उस जात को छेड़ते हो। जिसने तहारत, नजाफत, पाकीज़गी का हमें दर्स दिया, पेशाब के छींटे से बचने का हुक्म दिया, जिस रसूल ने इतना पाक किया है हमें, उस रसूल के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो। आज दूसरे तो दूसरे, वो जानवरों की आवाज पर बेकरार होने वाले रसूल, लकड़ी के रोने पर बेकरार होने वाले रसूल, उस रसूल को गालियां दी जाएंगी तो हम बेकाबू होते हैं। हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है इस बात की कि उस नबी पाक को जब हम याद करते हैं और रात भर मुसल्ला बिछाकर हम निकम्मों के लिए रोया करते, हम गुनहगारों के लिए रोया करते, मेरे बाद आने वाली उम्मत को मौला तू माफ करते। हम गुनहगारों के लिए जो रसूल रोया करते, कब्र में जाकर रोए, मेराज में मेरे रब की बारगाह में हमारी बख्शिश का सवाल करते रहे, उस रसूल पर अगर तुम भोंकोगे तो हम छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, आज मेरा मैसेज यही है, जो जान मांगो तो जान देते हैं, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देते। और उन जालिमों को भी मैं पैगाम दूंगा, ये ख्याल और ये सपना देखना तुम भी छोड़ दो, ये सपना देखना तुम भी छोड़ दो कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। तुम अपने जिस्म से खुजली नहीं मिटा सकते हैं, मेरे दीन को मिटाने की बात करते हो। अभी हम अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह कौन बाकी रहता है, किसका चर्चा रहता है। तुम नबी पाक की शान में भोंकते रहे, इन कीड़ों का हाल तो इतना ही है, बरसात में आते हैं और चले जाते हैं। हर ज़माने में कोई कीड़ा आता है और चला जाता है, लेकिन इस धरती पर अगर कुछ बाकी रहता है तो वो यही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सुभान अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमने उनको भी देखा है जो मेरे नबी पाक की शान में किताब लिख करके लाए हैं और गुस्ताखियां कर करके यहाँ तक पहुँचे कि नाम बदलना पड़ा, धर्म बदलना पड़ा। अब तो हालात ऐसे हो गए कि घर भी छूट गया, बीवी बच्चे भी छूट गए, धर्म भी छूट गया, नाम भी छूट गया, और जिनके पल्लू में जाकर छुपने वाले थे वो संगी भी छूट गए। पैसों का मामला था और कुछ भी नहीं था। ये धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, आज सड़कों पर सो करके लोगों को पुकार कर कहता है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अभी तो देखिए इब्तिदा है, इंतहा क्या होती है। तूने मेरे नबी पाक की शान में बकवास किया और हर्जा सराई की, इसका अंजाम तो अभी शुरुआत है। वो दिन भी देखने को हमें मिलेगा जब तू पड़ा रहेगा और कुत्ते तेरे चेहरे पर पेशाब किया करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे मेरे नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका इबरतनाक अंजाम होगा। बाकी रहा मेरे आका का चेहरा मुबारका, तेरे ऐब लगाने से वो कभी ऐबदार नहीं होगा। सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले को क्या होता है तुम्हें पता है, उसका चेहरा खुद ही थूक से आलूदा होता है। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात ये है जिनको देखने वालों ने तो कहा है वह अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाओ। वो अकल के अंधे, वो पाखंडियों, तुमने सुना कहा मेरे आका को? आशिकों को देखते, उनकी जुबान से सुनते तो पता चलता मेरे नबी की जात क्या है, उनका चेहरा क्या है। मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जिल्फत अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हैं मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा
अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अड़िया। इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कुहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। उस नाबे नबी को तुम कहां से निकालोगे? मेरी अजानों में मोहम्मद मोहम्मद है, मेरी नमाजों में मोहम्मद मोहम्मद है, मेरा बच्चा पैदा होता है उसके कान में मोहम्मद मोहम्मद है, और जब हमारा किसी का इंतकाल होता है उसकी कान में भी हम मोहम्मद मोहम्मद कहते हैं। कब्र में रखते हैं तो मोहम्मद मोहम्मद है। हमारे सीने में दिल के अगर दो टुकड़े भी करो, एक पर अल्लाह हो एक पर मोहम्मद मोहम्मद है। तुम कहां से खुरच कर निकालोगे, कहां से छीन कर निकालोगे मेरे नबी पाक की जात को? उस खालिक कायनात ने हर जगह खुशबू मोहम्मद को बसाया है। अगर वो ना हो तो ये कायनात बेरंग है। वो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरा मोहम्मद हाशिर है, मेरा मोहम्मद खातिम है, मेरा मोहम्मद आकिब है, मेरा मोहम्मद फातिह है, मेरा मोहम्मद कासिम है, मेरा मोहम्मद फातिह है, मेरा मोहम्मद मोमिन है, मेरा मोहम्मद मुती है, मेरा मोहम्मद मुज़क्किर है, मेरा मोहम्मद अब्तही है, मेरा मोहम्मद हिजाजी है, मेरा मोहम्मद करशी है, मेरा मोहम्मद तिहामी है, मेरा मोहम्मद मक्की है, मेरा मोहम्मद मदनी है, मेरा मोहम्मद करीब है, मेरा मोहम्मद ताहा है, मेरा मोहम्मद यासीन है, मेरा मोहम्मद मुसम्मिल है, मेरा मोहम्मद मुदस्सिर है, मेरा मोहम्मद शकूर है, मेरा मोहम्मद मुनीब है, मेरा मोहम्मद मक्की है, मदनी है, कुल जहां उसके कदमों में है। तुम कहां कहां से नोच कर निकालोगे? सुन लो कान खोलकर, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीज हो, मैं अपने इख्तिताम पर हूँ। जलसे का इख्तिताम करीब है। मैं अब और ज़्यादा देर आपको इस मैदान में नहीं बिठाऊंगा। बस इस अहद के साथ, वैसे मुझे भी अब ख़त्म करके अपनी भी तैयारी करनी है। मैं मसरूफ़ भी था, और आपको पता है कि लोमड़ी के बच्चे ने 17 तारीख को बुलाया, हमने नहीं बुलाया। पहला एक वक्त था रमज़ानुल मुबारक का, हमने 17 रमज़ान को बुलाया था, और पता नहीं खुदा की कुदरत ऐसी कि वो जालिम कुत्ता फिर 17 को ही बुलाना है। लेकिन उस वक्त भी दुनिया देख रही थी, आज भी दुनिया देखती है, और पता चलेगा कौन हलाली है और कौन हरामी है। ये बात पता चलेगी। मेरे नबी की शान कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। इस्लाम कल भी था, आज भी और हमेशा। हाँ, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अजीज़ा ने गिरामी, इस अहद के साथ उठो, जो ज़िंदगी के लम्हात बाकी हैं तुम्हारे पास, ये मेरे मुस्तफ़ा की अमानत है, उनके हवाले कर दो। जो सांसें तुम्हारे दिल में धड़क रही हैं, तुम्हारे सीने में धड़क रही हैं, ये मेरे नबी के नाम पर हैं, हुजूर के लिए वक्फ कर दो। आज तुम बदल सकते हो, सिर्फ तुम्हारे बदलने की देर है। जिस दिन तुम बेदार हो गए और हुजूर की सच्ची गुलामी में आ गए, तुमने महसूस कर लिया कि जीना है तो मेरे नबी की तरह जीना है। मुझे हुजूर के अखलाक पसंद हैं, दुनिया के मक्कारों के अखलाक नहीं। दुनिया जिसको फैशन कहती है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। कायनात का सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का है, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो सबसे हसीन और सबसे बुलंद अखलाक वाले के पीछे चलना अक्लमंदी है, या जहन्नम की तरफ बुलाने वाले मुजरा करने वालों की तरफ चलना अक्लमंदी है। लिहाजा ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, तुम्हारा आज इम्तिहान है।
तुम अपने इम्तिहान में खरे उतरो, अपने नबी के वफादार बनो, अपने नबी पाक के सच्चे अखलाक को अपना लो। झूठ, दगा, गीबत, फसाद, कत्ल, गारत, शराब, जुआ, नशा, औरतों की तरफ गलत निगाही, जिना, बलात्कार, इन तमाम चीज़ों को अपने मुआशरे से ऐसे ख़त्म करो, ऐसे ख़त्म करो जैसे कैंसर के फोड़े को ख़त्म किया जाता है, जैसे आग को दूर किया जाता है। इस तरह से अपने मुआशरे से इन बुराइयों को ख़त्म करो। और फिर दुनिया आज तुम्हारी तरफ देख रही है। ये भौंकने वाले मीडिया वालों को हजार भौंकने दो, लेकिन तुम अपने अखलाक से साबित करके बताओ सच्चे अखलाक किसी के हैं तो वो मोहम्मद के गुलामों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला हैं। वो तुम्हारे अमल से मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जोश से नहीं, तुम्हारे अमल से। और तुम आज के दिन यहाँ से अहद करके उठोगे। गंदे गाने और फिल्मी दुनिया ने तुम्हें बर्बाद कर रखा है। इंटरनेट की दुनिया ने तुम्हारी आंखों को बेहया कर रखा है। तुम रात की तन्हाइयों में अपने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए से अपने अखलाक को कत्ल किए जा रहे हो। गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्मों में तुम अपना ईमान बर्बाद किए जा रहे हो। ऐ नौजवानों, ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अनकरीब मलकुल मौत तुम्हारे पीछे है। रूह कब्ज करेंगे और ले जाएंगे तुम्हें उसी कब्रिस्तान में जहां तुम्हारे आका से तुम्हारी मुलाकात होनी है। लिहाजा आला हज़रत का ये पैगाम सुन करके जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यह अखलाक की बात हुई। और फिर मेरे आका ने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, जंग की तमन्ना मत करना दुश्मनों के साथ। जंग की तमन्ना मत करो, तुम पहल मत करो किसी के साथ जंग करने, भिड़ने, कत्ल गारत करने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन तुम्हारे सर पर कोई मुसल्लत हो जाए तो फिर साबित कदम हो जाओ, फिर मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। इसलिए कि दुनिया शायद ये समझती है कि सिर्फ और सिर्फ उनके ही यहाँ मर्द हैं, उनके ही यहाँ जवान हैं। उन्होंने कभी उन माओं को नहीं देखा जो खालिद बिन वलीद पैदा करती हैं, उन माओं को नहीं देखा जो सलाहुद्दीन पैदा करती हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप में अगर इनकलाब आएगा तो इसी मुआशरे से सानी सलाहुद्दीन उठेगा, इसी मुआशरे से खालिद बिन वलीद का परतव और उनका गुलाम कोई आशिक उठेगा इंशाअल्लाह। बस बदलने की देर है। और दुनिया अगर जुल्म बहुत ज्यादा हो जाए तब भी अंजाम करीब होता है। ये जितना कुछ हो रहा है ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, ज्यादा नहीं होगा। अल्लाह करीम फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, अल्लाह जालिमों के कामों से बेखबर नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, थोड़ा सा उनको ढील दे रहा है। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, उस दिन तक के लिए ढील देता है जब सबकी आंखें देखेंगी कि अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह क्या करेगा। जालिम अगर ये समझता है कि सब सही चल रहा है तो अनकरीब वो किस औंधे मुंह गिरेगा वो आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह। सब तख्त उलट जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे और देखेंगे हम इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम बुज़दिल मत बनो, कायर मत बनो, बेईमान मत बनो, सौदेबाजी मत करो, इधर उधर की जासूसी मत करो, अय्याशी में मत पड़े रहो। जीना हो इस धरती पर तो सीना तान करके मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में जियो। अगर अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखा, पूरी कायनात मिलकर के मेरा बाल भी नहीं निकाल सकती। और अगर मेरी किस्मत में आजमाइश लिखा है तो मैं चूंटी और मच्छर से भी मर सकता हूं, चूंटी और मच्छर से भी मर सकता हूं। लिहाजा इस अज़्म के साथ खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। उस कौम को क्या डरना जिसके निगहबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उस कौम को खौफ सदा कभी ना होना। जो जानवरों पर भी रहम करे वो अपनी उम्मत पर क्यों ना रहम करेगा। एक हिरन अपने बच्चों की जुदाई में अगर पुकारे, मेरे आका बेकरार होकर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं। तो ऐ उम्मत के गयूर जवानों, मैदान में जिस वक्त तुम तन्हा खड़े होंगे, हो सकता है सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का आका तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
हमारे साथ मेरे आका की मोहब्बत है, मेरे रब्बे जुल जलाल की इनायत है, नुसरत है, मदद है, और इसी मदद के साथ हम जिएंगे। लेकिन इस ऐलान के साथ जिएंगे, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज आपने हाथ उठाया, अगर वक्त आ पड़ा मेरे मुस्तफा की इज्जत पर, भीलवाड़ा का हर सुन्नी नौजवान जिसने अपने माँ के सीने से सिर्फ दूध नहीं इश्क़े रसूल पिया है, जब ऐसा वक्त आएगा, हाथ नहीं पैर नहीं, मेरे मुस्तफा के नालैन के नक्श पर अपनी गर्दन फिदा करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।